बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ वालिदैन और अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। जमात सोम, आपका सब्जेक्ट है उर्दू अलिफ़। अपनी उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 80 खोलें। सफ़ा नंबर 80, सबक नंबर 15, चीन। सबक नंबर 15, चीन। चीन तुलबा व तालिबात एक मुल्क का नाम है। चीन एक मुल्क का नाम है और ये हमसाया मुल्क है। ये पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है। तुलबा व तालिबात, चीन को आज़ादी हमसे 1 साल बाद हासिल हुई, यानी जिस तरह हमें 1947 में आज़ादी हासिल हुई थी, इसी तरह चीन के लोगों को 1948 में आज़ादी हासिल हुई थी, 1 साल बाद। लेकिन चीन के लोगों ने बेहद मेहनत की। उन्होंने दिन रात मेहनत की। वहाँ के तमाम लोगों ने, वो सख्त मेहनती लोग हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत का नतीजा आप देख रहे हैं कि आज चीन की बनी हुई मसनूआत जो हैं वो पूरी दुनिया में फ़रोख्त की जाती हैं, बेची जाती हैं। और किसी का मयार अच्छा है, किसी का मयार थोड़ा कम है। मतलब जिस तरह की भी रिक्वायरमेंट्स हैं, ज़रूरियात हैं, उसके मुताबिक उन्होंने चीज़ें बनाई हैं। और चीन पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है, जैसे मैंने आपको बताया, और दोस्त है। यानी जब भी पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आया है तो चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया है हमेशा। हम अपना पहले दिन का काम शुरू करते हैं। पहले दिन के काम में पढ़ाई सफ़ा नंबर 80, 81 और 82, जिसमें ख़ास अल्फाज और इमला के अल्फाज भी पढ़े जाएंगे। सबसे पहले सफ़ा नंबर 80 शुरू करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप तवज्जो से सुनेंगे और अपने हाथ में पेंसिल रखेंगे ताकि मुश्किल अल्फाज के मायने आप साथ साथ लिखते जाएं। चीन, ख़ास अल्फाज पढ़ते हैं। पहले हवाई अड्डे। पहला लफ्ज़ क्या है? हवाई अड्डे। हवाई अड्डा जिसे हम इंग्लिश में एयरपोर्ट कहते हैं, जहाँ पर हवाई जहाज़ रुकते हैं आकर, उसे क्या कहा जाता है? हवाई अड्डे। तजस्सुस। तजस्सुस यानी किसी चीज़ की तलाश का जज्बा, किसी चीज़ को ढूंढने का या उसको तलाश करना, उसे तजस्सुस। मखसूस, ख़ास। कदीम, पुराना। तरक्की। तरक्की आपको पता ही है, तरक्की यानी आगे बढ़ना। जी, रीडिंग शुरू करते हैं। उमर के मामू 5 साल बाद चीन से पाकिस्तान वापस आए थे। उमर के मामू 5 साल बाद चीन से पाकिस्तान वापस आए थे, यानी वो चीन गए हुए थे और चीन से वो 5 साल बाद लौटे पाकिस्तान। उमर अपने नाना के साथ मामू को लाहौर के हवाई अड्डे से लेने गया। उमर अपने नाना जान के साथ लाहौर के हवाई अड्डे से मामू को लेने गया।
उमर को चीन के बारे में बहुत तजस्सुस हो रहा था। उमर को चीन के बारे में बहुत तजस्सुस हो रहा था, यानी उसको बहुत जुस्तजू थी कि वो पता करे कि चीन में क्या होता है, चीन के लोग कैसे हैं। तजस्सुस मैंने आपको बताया कि किसी चीज़ की तलाश का जज्बा, यानी उसको चीज़ को ढूंढना, ये एक जुस्तजू होती है कि अच्छा इसके अंदर क्या है, ये कैसे है, यहाँ के लोग कैसे हैं, जिस भी चीज़ के बारे आप जानना चाह रहे हो। उमर और मामू गाड़ी में बैठे ही थे कि वो बोला, कौन बोला? उमर बोला। उमर और मामू गाड़ी में अभी बैठे ही थे कि वो बोला, मामू चीन पाकिस्तान से कितना दूर है? वो बोला कि आगे आप देखें, इस तरीके से 2 निशान लगाए गए हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे तफसीलिया कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें तफसीलिया कहा जाता है। ये रमूज़े औकाफ हैं और ये आप जब बड़ी क्लासेस में आएंगे तो तब आप पढ़ेंगे इनके बारे में जानेंगे। यानी ये मुकालमा जब 2 लोग आपस में बात कर रहे हों तो ये तफसीलिये का निशान लगाया जाता है, ये ज़ाहिर करने के लिए कि वो शख्स क्या बात करने लगा है या उसकी बात आगे बयान की जा रही है। वो बोला, मामू चीन पाकिस्तान से कितना दूर है? मामू, अब मामू के आगे भी आप देखें तफसीलिया का निशान है। बेटा, वैसे तो चीन पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है, यानी वैसे तो चीन पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है, लेकिन मैं चीन के शहर बीजिंग में रहता था। जिस तरह हमारे मुल्क पाकिस्तान के बहुत से शहर हैं, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, इस्लामाबाद और गुजरानवाला, बहुत से हैं। हमारे मुल्क पाकिस्तान के बहुत से शहर हैं। इसी तरह मुल्क चीन के भी बहुत से शहर हैं। तो मामू कौन से शहर में रहते थे? बीजिंग में। हवाई जहाज़ से वहाँ पहुँचने में 7 घंटे लगते हैं। यानी हवाई जहाज़ से वहाँ पहुँचने में, कहाँ? बीजिंग पहुँचने में 7 घंटे लगते हैं। उमर अब क्या कह रहा है? मामू बीजिंग कैसा है? अब आप देखें तुलबा और तालिबात, जैसे हम शहर लाहौर में रहते हैं तो हमें एक जुस्तजू होती है ना हमारे अंदर कि अच्छा इस्लामाबाद जाएं, वहाँ देखें वो पहाड़ी इलाका है, देखें वो कैसा है, वो खूबसूरत है। मरी जाएं, पहाड़ी इलाकों की तरफ जाएं, या किसी भी दूसरे शहर कराची जाएं तो साहिल समुंदर पर जाएं। एक जुस्तजू होती है दूसरे शहर, क्योंकि अपने शहर में तो हम रहते हैं तो हम कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई इलाका फिर के आते हैं, सैर कर आते हैं। लेकिन जो दूसरे शहर हैं, जब हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ हम अमूमन अपने किसी रिश्तेदार के घर से होकर आ जाते हैं। बहुत कम होता है कि हम सैर व तफरीह के लिए जाएं, या फिर ख़ास कोई आप प्लान बनाते हैं कि अच्छा जी हम इस दफ़ा सैर की गर्ज से जा रहे हैं। तो होता है अच्छा हमने वहाँ ये चीज़ देखी, फ़लाँ मुकाम देखा, ये जगह देखी। इसी तरह उमर को पहले था चीन का तजस्सुस, फिर वो पूछ रहा था अच्छा वो, क्योंकि मामू बीजिंग में रहते थे तो वो पूछ रहा था कि अब मुझे बताएं बीजिंग कैसा है। अम्मी बता रही थी कि वहाँ कोई उर्दू नहीं बोलता। जैसे हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है, हम पाकिस्तान के लोग उर्दू बोलते हैं, और भी बेशक ज़ुबानें बोली जाती हैं, लेकिन कौमी ज़ुबान उर्दू है। तो अम्मी बता रही थी कि वहाँ कोई उर्दू नहीं बोलता। यानी उमर के लिए ये बात बड़ी हैरत वाली थी कि वहाँ कोई उर्दू नहीं बोलता, तो उनकी ज़ुबान फिर कौन सी है और फिर वो किस तरीके से आपस में बातचीत करते होंगे। मामू, हाँ बेटा, चीनी अपनी मखसूस और कदीम ज़ुबान बोलते हैं जो उन्होंने ख़ुद ईजाद की है। चीनी अपनी मखसूस यानी ख़ास और पुरानी ज़ुबान बोलते हैं जो उन्होंने ख़ुद ईजाद की है, और उनकी ज़ुबान क्या है? जिसे हम चाइनीज़ लैंग्वेज कहते हैं या चीनी ज़ुबान कहा जाता है, वो अपनी ज़ुबान बोलते हैं। जैसा कि
जब वो किसी से मिलते हैं तो कहते हैं नी हाओ, यानी जब वो किसी से मिलते हैं तो क्या कहते हैं, नी हाओ। हम जब किसी से मिलते हैं तो हम अस्सलामु अलैकुम कहते हैं या इंग्लिश में हेलो हाय कहते हैं, तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं नी हाओ यानी हेलो। और इसी तरह यहाँ आपको बताती चलूँ कि जब वो किसी का हाल पूछते हैं, जैसे हम सलाम के बाद पूछते हैं अस्सलामु अलैकुम कैसे हैं आप, तो वो कहते हैं नी हाओ हेलो, और फिर उसके बाद पूछते हैं नी हाओ मा यानी आप कैसे हैं। उन्होंने जब दूसरे का हाल पूछना है तो फिर नी हाओ मा कहते हैं यानी आप कैसे हैं। अब यहाँ आपको बताती चलूँ, नी हाओ किसे कहते हैं, हेलो को। नी हाओ का क्या मतलब है, नी हाओ वो हेलो को कहते हैं, और नी हाओ मा आप कैसे हैं। आप कैसे हैं। नी का मतलब होता है आप या तुम, और हाउ कैसे। नी हाओ मा आप कैसे हैं, नी हाओ हेलो। उमर, मामू मुझे चीन के बारे में कुछ और बताएं। यानी जैसे हमें होता है, हमें किसी चीज़ के बारे में पता चलता है तो हम कहते हैं अच्छा फिर और बताएं और क्या है, या हम कोई कहानी या कोई बुक पढ़ रहे होते हैं तो हम उसको पढ़ते जाते हैं कि अच्छा और पता चले इसमें क्या है क्या है। इसी तरीके से उमर को भी तजस्सुस था कि मामू उसे और बताएं, चीन के बारे में और बातें बताएं। मामू, चीन आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, यानी चीन में आबादी सबसे ज़्यादा है। आपसे पूछा भी जा सकता है कि आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है, तो चीन है। ये ज़रूरी नहीं आपसे इस सबक के दौरान ही पूछा जाए, आप अपने जनरल नॉलेज में इजाफ़ा करें कि चीन आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। 50 सालों में चीन ने बहुत तरक्की की है। वहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं। चीन में बहुत से कारखाने हैं। वहाँ लोग दिन रात मेहनत करते हैं। उनकी मेहनत से बनी हुई चीज़ें दुनिया भर में बेची जाती हैं। यानी आप देखें कि 50 साल हो गए हैं कि चीन ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, और आप देखें वहाँ बहुत से कारखाने हैं। वहाँ के लोग दिन रात क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। चीन के लोग सख्त मेहनती हैं, वो दिन रात मेहनत करते हैं, और इस मेहनत का नतीजा आप देख लें कि दुनिया भर में उनकी बनाई हुई अशिया, मसनूआत, चीज़ें जो हैं वो बेची जाती हैं। आप चाहे उसमें कोई फर्नीचर ले लें, कोई बड़े से बड़ा सामान ले लें, या छोटे से छोटा खिलौना ले लें, आपको उसमें चाइनीज़ जो है अशिया मिलेंगी, यानी चीनी मसनूआत या चीनी चीज़ें आपको उसमें मिलेंगी। कुछ महंगी होती हैं, कुछ सस्ती होती हैं, म्यार के मुताबिक है। नाना, लो घर आ गया। नाना जान ये रास्ते में उन्होंने तमाम बातें की थी आपस में उन्होंने ये बातें, यानी जब वो गाड़ी में बैठे, एयरपोर्ट से गाड़ी में बैठे हवाई अड्डे से, तो उमर ने तब से ही मामू जान से सवाल करना शुरू कर दिए, और बातें करते 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 घर आ गया। तो नाना जान कह रहे हैं लो घर आ गया, बाकी बातें अंदर चल के करना। उमर गाड़ी से उतरकर घर की तरफ भागा और अम्मी को बुलंद आवाज़ में बोला नी हाओ, यानी उसने गाड़ी में बैठे बैठे एक नया लफ्ज़ सीख लिया। उसने चाइनीज़ लैंग्वेज का, यानी चीनी ज़ुबान का एक लफ्ज़ सीख लिया। उसने चीनी ज़ुबान में हेलो करना सीख लिया या सलाम करना सीख लिया। तो वो क्या करता है, वो जब घर से वो गाड़ी से उतरता है तो जैसे हम घर में दाखिल होते हैं तो घर में दाखिल होकर सबको सलाम करते हैं ना, इसी तरीके से क्योंकि उमर ने गाड़ी में मामू जान से ये लफ्ज़ सीख लिया था, तो जैसे ही वो गाड़ी से उतरा, घर के अंदर भागा, तो अम्मी जान को क्या कहता है, नी हाओ, यानी हेलो कर रहा है या सलाम कर रहा है। जी तुलबा तालिबात, हमारी रीडिंग मुकम्मल हो गई है।
अब हम करेंगे इमला के अल्फाज। इमला के अल्फाज में पहला लफ्ज़ है हवाई अड्डे। पहला लफ्ज़ क्या है? हवाई अड्डे। दूसरा तजस्सुस। दूसरा लफ्ज़ क्या है? तजस्सुस। जैसे आपको बताया कि तजस्सुस का क्या मतलब है, किसी चीज़ की तलाश का जज्बा। नंबर 3 मखसूस। नंबर 3 मखसूस। नंबर 4 कदीम। नंबर 4 कदीम। नंबर 5 हमसाया। नंबर 5 हमसाया। नंबर 6 तरक्की। नंबर 6 तरक्की। नंबर 7 इजाद। नंबर 7 इजाद। नंबर 8 मेहनती। नंबर 8 मेहनती। नंबर 9 कारखाने। नंबर 9 कारखाने। और नंबर 10 बीजिंग। नंबर 10 बीजिंग। इमला के अल्फाज एक दफ़ा फिर से पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है हवाई अड्डे। हवाई अड्डे। नंबर 2 तजस्सुस। तजस्सुस। नंबर 3 मखसूस। मखसूस। नंबर 4 कदीम। कदीम मतलब पुराना। नंबर 5 हमसाया। हमसाया पड़ोसी। नंबर 6 तरक्की। नंबर 7 इजाद। नंबर 8 मेहनती। नंबर 9 कारखाने। और नंबर 10 बीजिंग। तुलबा और तालिबात, हमारा पहले दिन का काम मुकम्मल हो गया है। बहुत आने बाद अब हम अपना दूसरे दिन का काम शुरू करेंगे और दूसरे दिन के काम में हम अल्फाज मायनी, अरकान में लाइए और बाकी तमाम मशकी सवालात हल करेंगे। सबसे पहले हैं अल्फाज मायनी। अल्फाज मायनी में जो पहला लफ्ज़ है तजस्सुस।
तजस्सुस का क्या मतलब है? मालूमात हासिल करने का जज्बा। मालूमात हासिल करने का जज्बा। तजस्सुस मालूमात हासिल करने का जज्बा। हमसाया नंबर 2, हमसाया। हमसाया किसे कहते हैं? पड़ोसी। हमसाया पड़ोसी। नंबर 3, मखसूस। मखसूस का क्या मतलब है? ख़ास। मखसूस ख़ास। कदीम। कदीम का क्या मतलब है? पुराना। कदीम पुराना। नंबर 5, इजाद। इजाद का मतलब है वजूद में लाना। इजाद वजूद में लाना। नंबर 1, तजस्सुस। तजस्सुस का मतलब है मालूमात हासिल करने का जज्बा। नंबर 2, हमसाया। हमसाया पड़ोसी। नंबर 3, मखसूस। मखसूस ख़ास। नंबर 4, कदीम। कदीम पुराना। नंबर 5, इजाद। इजाद का मतलब क्या है? वजूद में लाना। इजाद वजूद में लाना। तुलबा व तालिबात अपनी किताब का सफ़ा नंबर 82 खोलें। सफ़ा नंबर 82 पे पहला सवाल है अरकान मिलाइए। अरकान मिलाइए यानी ये अरकान दिए गए हैं, इनको मिलाकर लफ्ज़ बनाने हैं। सबसे पहला है पे अलिफ पा, काफ सीन किस, ते अलिफ तानुन तान। तो क्या बनेगा ये बनेगा पाकिस्तान। क्या लफ्ज़ बन जाएगा ये? पाकिस्तान। पहला लफ्ज़ क्या है? पाकिस्तान। नंबर 2, ते जीम सीन सीन। ते जीम सीन सीन। तो क्या लफ्ज़ बन गया ये? तजस्सुस। तजस्सुस। नंबर 3, बे बढ़िए बै, टे है ठ। तो क्या बनेगा? बैठ। बे ये टे है बैठ। नंबर 4, गाफ है नून घन, टे बढ़िए टे, घंटे। गाफ है नून टे बढ़िए टे, घंटे। नंबर 5, हे मीम हम सीन अलिफ सा, ये है हमसाया। हे मीम सीन अलिफ सा, ये है क्या बन गया ये? हमसाया। नंबर 1, पाकिस्तान। नंबर 2, तजस्सुस। नंबर 3, बैठ। नंबर 4, घंटे। नंबर 5, हमसाया। अगला सवाल है जी, सवाल नंबर 2, दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा बनाएं। तुलबा व तालिबात अपनी किताब के सफ़ा नंबर 83 पर देखें। सवाल है दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। सबसे पहला है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके पास पेंसिल मौजूद होगी और आप साथ साथ निशान लगाते जाएंगे। नंबर 1, चीन से कौन आया था? नाना, मामू, दादा या चचा? तो कौन आया था चीन से? पाकिस्तान कौन आया था? मामू आए थे। तो किस पे दायरा लगेगा? मामू पे। नंबर 2, उमर नाना के साथ कहाँ गया था? लारी अड्डा,
रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा या चीन? उमर नाना के साथ कहाँ गया था? रेलवे स्टेशन से लेने गया था। क्या चीन से मामू जो हैं वो उससे रेलवे से आए थे, ट्रेन से आए थे? नहीं। इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? हवाई अड्डा। उमर नाना के साथ कहाँ गया था? हवाई अड्डा। नंबर 3, मामू चीन के किस शहर में रहते थे? बीजिंग, हांगकांग, शंघाई, चीन। अब चीन तो हो गया मुल्क का नाम, अब बाकी तीनों में से देखना है किस में रहते थे? बीजिंग में रहते थे। तो दुरुस्त जवाब क्या है? बीजिंग। नंबर 4, चीनी जब किसी से मिलते हैं तो क्या कहते हैं? हेलो कहते हैं, हाय, नी हाओ या हाओ? क्या कहते हैं? नी हाओ। तुलबा और तालिबात, सवाल नंबर 4, चीन के लोगों की अच्छी आदत बताएं। ये तमाम सवालात के जवाबात आपके पास मौजूद हैं। मैं एक दफ़ा फिर भी पढ़ के बोल के सुना दूंगी ताकि आप चेक कर लें कि आपके पास ये सवालात के जवाबात मौजूद हैं। चीन के लोगों की अच्छी आदत बताएं। इसका जवाब है, चीन के लोग बहुत मेहनती हैं। वहाँ लोग दिन रात मेहनत करते हैं। उनकी मेहनत से बनी हुई चीज़ें दुनिया भर में बेची जाती हैं। अगला सवाल है, पाकिस्तान के हमसाया ममालिक के नाम बताएं। पाकिस्तान के हमसाया ममालिक कौन कौन से हैं, उनके नाम बताने हैं। पाकिस्तान के हमसाया ममालिक के नाम ये हैं। नंबर 1, भारत। नंबर 2, अवामी जमहूरिया चीन। नंबर 3, ईरान। और नंबर 4, अफ़गानिस्तान। ये चारों ममालिक पाकिस्तान के हमसाया ममालिक हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है, चीनी जब किसी से मिलते हैं तो क्या कहते हैं? चीनी जब किसी से मिलते हैं तो क्या कहते हैं? जवाब, चीनी जब किसी से मिलते हैं तो कहते हैं नी हाओ। क्या कहते हैं? नी हाओ। अगला सवाल है, चीन आबादी के लिहाज से कौन सा मुल्क है? जी, तो चीन आबादी के लिहाज से कौन सा मुल्क है? जवाब, चीन आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। यानी सबसे ज़्यादा आबादी किस मुल्क में है? चीन में है। ये थे आपके सवालात के जवाबात। अगला सवाल है, सफ़ा नंबर 84 पर देखें। सवाल है, दिए गए अल्फाज को ढूंढकर दायरा बनाएं। यानी उन्होंने हमें कुछ अल्फाज दिए हैं जो हमने इस खाके में से ढूंढने हैं, इस कॉलम से। सबसे पहला क्या लफ्ज़ है? मुल्क। सबसे पहले जो उन्होंने किताब में, आप अपनी किताब के सफ़ा नंबर 84 पर देखें, सवाल नंबर 3 है कि अल्फाज ढूंढ के दायरा बनाना है। तो उसमें उन्होंने सबसे पहला लफ्ज़ क्या कहा है? मुल्क। लफ्ज़ मुल्क ढूंढना है हमें। तो लफ्ज़ मुल्क कहाँ है? ये लिखा गया हुआ है, मुल्क, मीम लाम काफ, मुल्क। नंबर 2, जहाज़। दूसरा लफ्ज़ जो हमने ढूंढना है वो कौन सा है? जहाज़। तो जहाज़ यहाँ लिखा गया हुआ है जीम, हे, अलिफ और जे। ये क्या बन गया? जहाज़। नंबर 3, शहर। तीसरा लफ्ज़ जो हमने ढूंढना है वो क्या है? शहर। शीन, हे, रे, शहर। नंबर 4, उर्दू। हमने लफ्ज़ ढूंढना है उर्दू। जो चौथा लफ्ज़ है वो है उर्दू। अब उर्दू यहाँ पर कहाँ लिखा गया हुआ है? ये देखें, अलिफ, रे, दाल, वाव, उर्दू। इस तरीके से आपने दायरे बनाने हैं। और आखिरी लफ्ज़ क्या है? ईजाद। आखिरी लफ्ज़ क्या है? ईजाद।
अब इजाद कहाँ लिखा गया है? ये पहली लाइन में आप देखें, अलिफ छोटी ये, जीम अलिफ दाल, इजाद, ये पांचों लफ्ज़ हमने ढूंढ लिए हैं। तुलबा और तालिबात, हमारा दूसरे दिन का काम मुकम्मल हो गया है और इसी के साथ हमारा सबक नंबर 15 चीन मुकम्मल हो गया है। अगर आपको इस सबक में, इस लेक्चर में कोई बात समझ ना आई हो तो आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।